So yeah, hi everyone and welcome to the another video. And in this video we are going to discuss is Django a slow framework, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि Django एक स्लो फ्रेमवर्क है एंड Django के अंदर जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा कम है. करंटली फ्रैंकली स्पीक मैं 3 से 4 साल से काम कर रहा हूँ पाइथन Django पे ही काम कर रहा हूँ. फ्रंट एंड में रिएक्ट वगैरह नेक्स्ट जेएस चलती रहती है. बट Django की जो मैंने जॉब मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो Django बहुत ज़्यादा पॉपुलर लोगों को इस तरीके का ये इसलिए पर्सपेक्टिव आता है क्योंकि पाइथन Django में आपको एज अ फ्रेशर के लिए हो सकता है जॉब ना अवेलेबल हो मोस्टली. बट अगर आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको Django के अंदर बहुत ज्यादा इनफ लेवल पे जॉब मिलेगी. एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी जो यूएस बेस्ड है या आउट ऑफ इंडिया बेस्ड है वो पाइथन Django को ही प्रेफर करती हैं आउट ऑफ द बॉक्स. हालांकि हर एक यू कैन से फ्रेमवर्क का अपना अपना मार्केट शेयर तो होता ही है, पर Django का भी अच्छा खासा मार्केट शेयर है करंटली. अगर हम 2024 में बात करते हैं तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एग्जैक्टली अ Django स्लो फ्रेमवर्क, एंड अगर वो स्लो है तो किस तरीके से जो अलग अलग कंपनीज हैं उसको यूज करके फास्ट बनाती हैं, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करती हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिमिस्टिफाई करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं सिस्टम के अंदर एंड स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो. अगर हम बात करते हैं Django के आर्किटेक्चर की तो Django जो है वो आपका MVT आर्किटेक्चर को फॉलो करता है. दैट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू MVC. ठीक है, इसमें होता है MVT. तो अब बहुत सारे डेवलपर्स ने ये टैग लगा दिया कि Django एक स्लो है, बट हालांकि ऐसा है नहीं. आपके चीजों पे डिपेंड करता है. सबसे पहले हम समझते हैं कि परफॉर्मेंस एंड स्पीड में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, परफॉर्मेंस एंड स्पीड में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, परफॉर्मेंस का एग्जैक्टली मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे अगर 10,000 या फिर इतने M का ट्रैफिक आता है तो क्या आपकी वेबसाइट स्केल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी. परफॉर्मेंस का मतलब एग्जैक्टली ये होता है कि लेट्स से आपका एप्लीकेशन बना दिया है ना, उसकी परफॉर्मेंस आप कैसे जज कर पाओगे जब उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा. तब अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्केल कर जा रही तब तो ठीक है, हाँ वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है. अदरवाइज उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब है. ठीक है, अब स्पीड की बात ये होती है कि आपकी जो वेबसाइट है या फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो कितना क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहा है. लेट्स से कोई एक कस्टमर आया आपकी वेबसाइट पे एंड उसको कितनी जल्दी आपके बैकएंड सर्वर ने चीज़ें उसको रिटर्न करके दे दी, वो सारी चीज़ों को हम स्पीड में कॉन्फ़िगर करते हैं. तो परफॉर्मेंस एंड स्पीड एक दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं. परफॉर्मेंस में आपकी स्केलेबिलिटी या फिर यू कैन से कितना ज़्यादा ट्रैफिक वो एडजस्ट कर पाती है, उस चीज़ को हम और वो करते चेक करते हैं. एंड स्पीड में हम कितना जल्दी हमारा सर्वर जो है उसने चीज़ों को रिस्पॉन्ड किया, उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि Django एक्चुअल में स्लो क्यों है. तो सबसे पहली बात तो Django जो है वो आपका जो Django है वो स्लो इसलिए क्योंकि पहली बात वो आपका ORM यूज करता है. ठीक है, ORM और अगर हम RawSQL की बात करते हैं तो इनमें और इनमें बहुत डिफरेंस होता है. ORM और RawSQL, ORM जो आप सिंपल जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हो वो बहुत बेस्ट लेवल पे होता है, लेकिन ORM इसका बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है. बट एक्चुअली में जो लोग होते हैं वो ORM की क्वेरीज को ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं. लाइक सेलेक्ट रिलेटेड नहीं यूज़ करते हैं, और लेट्स से आप ज्वाइन मार रहे हो दो टेबल के बीच में तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो डेटा एग्जैक्टली नहीं चाहिए होता उस चीज़ को ना करके सारे के सारे डेटा को बुला ले रहे हैं. तो उस वजह से जो आपका ORM होता है उसका एक प्रॉब्लम आती है. अगर आपको सही तरीके से यूज़ करना नहीं आता कोई चीज़ को तब भी वो एक तरीके का ड्रॉबैक ही होता है. अब अगर हम RawSQL की बात करते हैं तो RawSQL में एग्जैक्टली आपको पता होता है कि आपको कब ज्वाइन मारना है, कहाँ ज्वाइन मारना है, कैसे ज्वाइन मारना है, एंड कई तरीके के ज्वाइंस होते हैं. उन सब चीज़ों को यूज़ करके आप RawSQL लिखते हो. तो और ऑल्सो अगर आपको यहाँ पे एक बार में यू कैन से 20,000 रिकॉर्ड डिलीट करें तो आपका Django जो है वो ORM से अगर आप क्वेरी को हिट करने वाले तो वहीं पे फ्लॉप कर जाएगा. लेकिन उसको टाइम लगेगा. 20,000 डेटा डिलीट करना 1 सेकंड करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क. लेकिन वही चीज़ अगर आप RawSQL से करोगे तो वो फटाक से हो जाएगी. तो ये एक ड्रॉबैक होता है. ORM की क्वेरीज को आप डेफिनेटली ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए, अदरवाइज आपका Django एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा. नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो Django जो है वो आपका मिडिल वेयर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम. मिडिल वेयर कैसे क्या होता है, लाइक Django के अंदर आपके बहुत सारे मिडिल वेयर यूज होते हैं जो आपको, अगर आप एक पाइथन Django डेवलपर हो थोड़े एडवांस लेवल पे, तो आपको पता है कि आपको मिडिल वेयर को सबसे पहले ऑप्टिमाइज करना है. जो आपके अंदर जो मिडिल वेयर्स होते हैं आपकी settings.py में, एंड जो भी और भी जो मिडिल वेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं. एंड उनको आपको जो अननेसेसरी जो मिडिल वेयर होते हैं उनको आपको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो अननेसेसरी मिडिल वेयर को नहीं यूज़ करे. इसका एक आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ये दिखाता हूँ. लेट से मैं एक सर्वर हमने एक API बना करके रखी हुई है, उस चीज़ को मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ. ठीक है, तो API हमारा एंड पॉइंट ये है कि इसमें क्या करता है, Django जो है वो आपके कैटेगरी के हिसाब से डेटा लेकर के लाइक बाथरूम एंड प्लम्बिंग मैंने पास किया, यहाँ पे ब्राउज प्रोडक्ट करके API वो हमें रेस्पॉन्स रिटर्न करेगी. लाइक ये आपका प्राइस इंटरवल आ रहा है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर 200 से 2300 लग के प्रोडक्ट हैं, 8900 से लेकर के 11,000 तक के प्रोडक्ट है, एंड ये ब्रांड डील करते हैं. ये सारी जो डेटा है वो हमारे पास आ रहा है. ओके, अब यहाँ पे अगर हम
प्रॉक फिलिंग में जाते हैं Django डिबग टूल बार, आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप Django डिबग टूल बार की वीडियो देख लेना, मेरी चैनल पे आपको मिल जाएगी, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम प्रोफाइलिंग पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कितने सारे मिडिलवेयर कॉल कर रहे हैं एंड क्या क्या एग्जैक्टली टाइम लग रहा है। तो अब यहाँ पे चेक करो, देखो ये जो आपका लाइक मिडिलवेयर कॉल हुआ डिबग टूल बार का, ये है एग्जैक्टली, लाइक इसको आप हटा सकते हो। साथ साथ में आप देख सकते हो CSRF जो कॉल हुआ आपका, जो मिडिलवेयर होता है वो आपका 818 से कुछ ले रहा है एग्जैक्टली, एंड जो आपका मैं API REST API यूज़ कर रहा हूँ तो व्यू सेट आपका एग्जैक्टली है। तो इन सबको आपको ऑप्टिमाइज करना है। एंड ये जो आपके जो फंक्शंस हैं, ये लाइक टैक्स कोड मैपर एक फंक्शन है जो कि इस API के टैक्स कोड को मैप करके देता है। उसके साथ साथ में गेस्ट प्राइस इंटरवल करके एक फंक्शन है जो कि इंटरनल, जो कि मैंने खुद से फंक्शन बनाया हुआ है, वो एग्जैक्टली इतना टाइम ले रहा है। उसके बाद में आप डिटेल में देख सकते हो कि कौन सा फंक्शन एग्जैक्टली कितना टाइम ले रहा है। लाइक गेट डिस्काउंट करके एक फंक्शन है जो कि 0.001 सेकंड ले रहा है। इसी तरीके से आप इन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज करते हो। जब आप इसको नेक्स्ट लेवल पे ऑप्टिमाइज करते हो, इसको सही से ऑप्टिमाइज करते हो, तो आपको जो टाइम होता है वो एग्जैक्टली कम हो जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 105 SQL क्वेरी ट्रिगर हो रही है इस पर्टिकुलर API में। एंड कितनी जो API लाइक मैंने इसको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया, इसको अभी और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना है। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ एक ट्यूटोरियल वीडियो है, तो इसको आप ऐसे समझो। यहाँ पे देखो, जब आप आओगे तो देखो 2 सिमिलर क्वेरीज डुप्लीकेटेड, लाइक आपको एग्जैक्टली यहाँ पे बता रहा है कि ये जो क्वेरी आप ट्रिगर कर रहे हो, फायर कर रहे हो, ये सिमिलर क्वेरीज और है। एंड ऐसे ही आप यहाँ पे जाओगे 2 सिमिलर क्वेरी, तो कितनी ज़्यादा, अगर 50 सिमिलर क्वेरीज, लाइक ये एग्जांपल है, तो आप देखो यहाँ पे 50 सिमिलर क्वेरीज ट्रिगर हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे ORM यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से ये 50 सिमिलर क्वेरी ट्रिगर कर रही है। अब यहाँ पे अगर आप इसको 1 क्वेरी पे लेकर के चले आओगे तो आपकी जो क्वेरीज है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएंगी। साथ साथ में आपका जो टाइम है, जो आपका एग्जैक्टली जो टाइम ले रहा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ऑप्टिमाइज करना सीख जाते हो तो Django आपका स्लो फ्रेमवर्क नहीं कहलाएगा, आप उसको ऑप्टिमाइज करके बहुत सही तरीके से कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है कि Django जो है वो आप पाइथन, आपको पता होगा कि एक Django जो है वो आपका पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये आउट ऑफ द बॉक्स ये आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करता है। एंड पाइथन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड GIL, ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक। अब ये क्या करता है कि आपका अगर एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके ऊपर ये लॉक लगा लेगा, ठीक। अब आप मल्टीपल सेम टास्क को अगर एग्जीक्यूट करो तो ये क्या करेगा, कॉन्करेंसी में आपकी प्रॉब्लम लेकर के आएगा। तो और साथ साथ में आप Django के अंदर WSGI सर्वर को यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे आप एसिंक्रोनस कॉल को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा जो है Django के अंदर ASGI यूज़ करना चाहिए, ताकि आप एसिंक्रोनस लाइक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवा पाओ। एंड साथ ही साथ में आप अपने मेन थ्रेड पे कभी भी चीज़ों को एग्जीक्यूट ना करो। लाइक मेन थ्रेड पे लोग लाइक ईमेल्स वगैरह सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड कोई भी एक हैवी टास्क है, लेट से मेरे को एक एक्सेल शीट प्रोसेस करनी है, उसको आप मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करोगे तो वो बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक वाला चीज़ आएगी। वहाँ से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज करने वाली है। तो उसकी जगह पर आपके पास Django के अंदर टूल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलरी यूज़ कर सकते हो, थ्रेड्स यूज़ कर सकते हो। इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी Django की लाइक परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ होती है, लोग जो है वो कैशिंग लेयर को लाइक Django जो है वो आपके अंदर, इसके अंदर एक कैश फ्रेमवर्क ऑलरेडी आता है। जो Django होता है इसके अंदर बिल्ट इन एक कैश फ्रेमवर्क आता है, ठीक है। उसको आप यूज़ करके आप अपनी कैशिंग लेयर को इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो कैशिंग लेयर एग्जैक्टली कैसे काम करती है, लेट्स से आपका ये क्लाइंट है, ठीक है। सो क्लाइंट जो है वो सर्वर को एक्सेस करेगा, ओके। ये आपका Django का सर्वर है, ठीक है, Django का आपका सर्वर है। एंड ये आपका DB है, ठीक है। तो बीच में आप क्या करोगे, कैशिंग लेयर लाइक रेडिस के इंप्लीमेंट कर दोगे, तो क्या करेगा Django जो है वो पहले इस कैशिंग लेयर को एक्सेस करेगा। अगर इसके अंदर डेटा मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज तब ये जाकर के DB को एक्सेस करेगा। तो इससे क्या करेगा, आपका जो लाइक क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा लाइक चीज़ों को फास्टली एक्सेस कर पाएगा। तो उसको लगेगा हाँ एग्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ है जो कि इन लोगों ने बिल्ड करी हुई है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ होती है, Django एक ऐसा लाइक पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि जिसकी आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। लाइक अगर हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो आपको लाइब्रेरीज की भर भर के मिलेंगी। लाइक पाइथन एक ऐसी फ्रेमवर्क, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसकी लाइब्रेरीज आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो अब जब Django के अंदर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहे होते हो, उस टाइम पे जो है आपको चेक करना होता है कि ये जो लाइब्रेरी है ये आपके ज़्यादा परफॉर्मेंस के साथ तो नहीं खेल रही है। तो लोग क्या करते हैं, जो Django यूज़ करेंगे, साथ में उन्होंने कोई भी लाइक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, लाइब्रेरी यूज़ कर ली, एंड वो फर्दर ऑप्टिमाइज नहीं होती, क्योंकि लाइब्रेरी भाई कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी बना सकता है। तो उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करने वाली है। तो लाइब्रेरी उन्होंने यूज़ कर ली, वहाँ पर चीज़ें जो है वो उनकी स्लो हो जाती है। तो ये सारे जो कुछ
कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको एक बार आप धीरे धीरे करके चेकआउट करोगे तो ये सारी जो चीज़ें होती है जैंगो की एप्लीकेशन को स्लो बनाती हैं। सो इस वजह से लोग बोलते हैं इट्स अ स्लो एप्लीकेशन, जबकि ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। जैंगो ने बहुत सारा स्केल किया है, लेकिन इंस्टाग्राम के अगर आप देखोगे जिसका जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है वो अभी भी जैंगो पे ही लिखा चलता है। साथ साथ में मोजिला हो गया, नेटजियो हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, ये सारी जो कंपनीज़ हैं ये जैंगो को यूज़ करती हैं। तो अगर ये जैंगो फ्रेमवर्क स्लो होता तो कभी भी ये लोग ना यूज़ करते। इनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनके पास तो n नंबर ऑफ डेवलपर्स हैं जिनको यूज़ करके ये लोग आगे की चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, बट स्टिल दे यूज़ जैंगो। सो जैंगो इज़ नॉट एग्जैक्टली अ स्लो फ्रेमवर्क। आप किसी भी फ्रेमवर्क के देखो, हर एक फ्रेमवर्क के ड्रॉबैक्स होते हैं, हर एक फ्रेमवर्क के प्रोज होते हैं। ओके, सो जैंगो का प्रो ये है कि हाँ, हालांकि परफॉर्मेंस लाइक एज कम्पेयर टू स्प्रिंग इन सबसे उतनी ज़्यादा कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इसके साथ में फ़ायदा ये है कि आपको बैटरीज इंक्लूडेड मिलती है। आपका जो काम है वो फटाफट हो जाएगा। लेट से आपको प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, रोल करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यूज़ करके चीज़ों को जल्दी चीज़ें को डिलीवर करते हो। इस वजह से जैंगो का यूज़ होता है। अब साथ साथ में नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि लोग जो है वो स्टैटिक फाइल एंड मीडिया फाइल्स भी जैंगो सर्वर से स्टार्ट करते थे। तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है ये आपको मैं समझाता हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जैंगो की परफॉर्मेंस साइकिल में। तो ये क्या करता है, लेट्स से ये आपका क्लाइंट है, ठीक है, एंड ये आपका जैंगो का सर्वर है, ठीक है, डीजे हम लिख दे रहे हैं, ये आपका डीबी है, ठीक है, ये आपका डीबी है। अब ये क्या करेगा, जैंगो ने आपके सर्वर को रिटर्न किया, इसने आपको HTML फाइल से आदि फाइल रिटर्न करी, इसका लॉजिक वगैरह सब कुछ रिटर्न किया। अब साथ साथ में आप अपने जैंगो सर्वर पे ही लाइक मीडिया एंड इन सारी फाइल्स को भी एक्सेस करें, तो कहीं ना कहीं जैंगो सर्वर के लोड बढ़ गया ना, क्योंकि एक तो ये रेंडर कर रहा है HTML ये सारी चीज़ें, एंड साथ साथ में आपकी मीडिया फाइल्स को भी रिटर्न कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर लोड पड़ेगा। ठीक, इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, एक CDN नेटवर्क यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यूज़ करते हो, जो कि आपकी मीडिया फाइल को ये यहाँ से रेंडर करेगा। तो जैंगो का एग्जैक्टली काम ये होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है, डेटाबेस से जो चीज़ें लानी है, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें ही काम करेगा, लेकिन जो लाइक CSS फाइल्स होगी, आपकी जो इमेजेस फाइल्स होगी, ये जो है वो आपके नए सर्वर या फिर एक CDN नेटवर्क से आ रही है, तो वहाँ से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगी। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आप अपनी जैंगो की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बढ़िया कर सकते हो। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है इनको यूज़ कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैंगो की जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसका यूज़ करके डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। तो जैंगो को आप सीख सकते हो। इट्स अ वेरी ग्रेट फ्रेमवर्क, ठीक है, इट्स अ वेरी ग्रेट फ्रेमवर्क। सो आई होप दिस वाज इट फॉर द वीडियो। एंड आने वाले वीडियोस में हम लोग जैंगो के ऊपर कई सारे वीडियोस को डिस्कस करने वाले हैं, एंड डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे अच्छे वीडियोस डाल रखे जिनको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। जैंगो का ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा अच्छे से लेवल पर डाल रखा है जिसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑल्सो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे कंटेंट आजकल डालता रहता हूँ जिसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो। यूज़र नेम मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अभिजीत गुप्ता _ अभिजीत गुप्ता करके यूज़र नेम है, जिसको आप जाकर के फॉलो कर सकते हो। सो मीट यू नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक